अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर फलकशेर हियर। यू आर वाचिंग एसएनए लर्निंग। आज हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं। फिजिक्स में तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं, उन्हें आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। आपने प्रीवियस क्लास में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी। मिसाल के तौर पर आमतौर पे हम लोग टाइम को मेजर कर रहे होते हैं सेकंड्स में, मिनट्स में या आवर्स में। इसीलिए टाइम को कहा जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो मैस है, मसलन ये चीज़ जो है जी वो 10 किलोग्राम की है, 20 किलोग्राम की है, तो आप मैस को भी मेजर कर सकते हैं। तो मैस भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए आपको सिर्फ उनकी वैल्यू बताना होती है और उनकी डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर टाइम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है कि जब आप टाइम बताते हैं तो सिर्फ आप उसकी वैल्यू सिर्फ ये बताते हैं कि टाइम इतना हुआ है। किस डायरेक्शन में है वो टाइम, ये आप उसके साथ मेंशन नहीं करते। इस तरह की तमाम क्वांटिटीज़ को कहा जाता है कि ये स्केलर्स हैं। दूसरी तरफ वो क्वांटिटीज़ जिनमें आप मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शख्स को कहते हैं कि मेरी गाड़ी को धक्का लगाए, फोर्स लगाए, तो आपको उसे दो बातें बतानी पड़ेंगी। एक तो कितनी फोर्स लगानी है, 10 न्यूटन की, 20 न्यूटन की, 30 न्यूटन की, और दूसरा किस डायरेक्शन में लगानी है। अगर आप फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देंगे और डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो बात इनकम्प्लीट रहेगी। लिहाजा उन तमाम क्वांटिटीज़ को जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी होती है, उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। शुक्रिया।